मेरे सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से AVSC, AVPW, AVCO और AVES पात्र मतदाताओं द्वारा मतदान की प्रशासनिक प्रक्रिया को जानेंगे कि हमें ऐसे मतदाताओं के घर पर जाकर किस प्रकार मतदान प्रक्रिया का संचालन करना है। इसे डाक मत या मतपत्र या पोस्टल बैलेट कहा जाता है। आइए जानते हैं आसानी से कि ये प्रक्रिया क्या होगी। डिस्क्लेमर अस्वीकरण। यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। निर्वाचनों का संचालन संशोधन नियम 2019 एवं 2020 के अनुसरण में अनुपस्थित मतदाताओं की 4 श्रेणियों के मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ये 4 श्रेणी के मतदाता कौन है, आइए जानते हैं। अनुपस्थित मतदाताओं की जो श्रेणी है उसमें पहला जो मतदाता है वो है वरिष्ठ नागरिक श्रेणी, जो 80 वर्ष से अधिक आयु के अनुपस्थित मतदाता कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में AVSC यानी एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। दूसरे प्रकार के मतदाता हैं दिव्यांगजन, जिन्हें PWD श्रेणी के अनुपस्थित मतदाता कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में AVPD यानी एब्सेंटी वोटर विद फिजिकल डिसएबिलिटी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के वो मतदाता हैं जो कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। उन्हें हम AVCO कहकर पुकारते हैं, एब्सेंटी वोटर कोविड। और चौथा मतदाता जो है वो है अनिवार्य सेवाओं पर तैनात व्यक्तियों से संबंधित अनुपस्थित मतदाता, जिसे AVES यानी एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। मतदान अधिकारियों द्वारा घर पर जाकर जिन मतदाताओं से मतदान कराना है, जो पात्र हैं, उनमें AVSC, AVVP, AVPD और AVCO वाले मतदाताओं से मतदान कराना है। यहाँ पर जो चौथी श्रेणी है वह पोस्टल बैलेट अपनी अन्य प्रक्रिया से प्रदान करेगी। अब देखते हैं कि डाक मतपत्र की प्रशासनिक प्रक्रिया हेतु मतदान दल को क्या होगा। तो मतदान दल में आपके साथ सुरक्षा अधिकारी होंगे। सुरक्षा अधिकारी के रूप में कहीं कहीं जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा 1-4 की गार्ड भी प्रदान की गई है। कहीं कहीं जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं स्थिति के हिसाब से हैं उस हिसाब से आपको सुरक्षा अधिकारी मिलेंगे। दूसरा होगा माइक्रो ऑब्जर्वर, तीसरे होंगे सेक्टर, चौथा होगा एक पीठासीन अधिकारी और 5वें नंबर पर होंगे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 और साथ में होगा एक वीडियोग्राफर जो आपकी गतिविधि और मतदान प्रक्रिया के संचालन की पूरी पल प्रतिपल रिकॉर्डिंग करेगा। ये आपके 6 सदस्य जो हैं मतदान दल में होंगे और यहाँ पर ये मतदान अभिकर्ता है, मैंने अब बनाया है, लेकिन ये मतदान दल का सदस्य नहीं होगा। मतदान अभिकर्ता आपको मतदाता के घर पर मिलेगा, जिसको आप मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति जिस प्रकार से होती है उस तहत आप उसे वहाँ नियुक्त करेंगे। यह मतदान दल का सदस्य नहीं है। तो अब चलते हैं हम आगे सामग्री पर। हमें इस प्रकार के मतदान प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कौन कौन सी सामग्री प्रदान की जाएगी। तो समझिए, डाक मतपत्र मतदान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत AVSC, AVPD मतदाताओं को घर से मतपत्र के माध्यम से मत देने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार की गई है, जिसमें मतदान दल पात्र मतदाता के घर पहुंचकर मतदान की प्रक्रिया ECI के नियम के अनुसार संचालित करता है। आइए जानते हैं प्रक्रिया एवं सामग्री एवं प्रारूप के बारे में।
सामग्री में सबसे पहले आपको मिलेगी ABSC एवं AVPD निर्वाचकों की सूची। इसे अनुलग्नक 1 भी कहते हैं, इसे अनुलग्नक का भी कहते हैं। तो आरओ महोदय के द्वारा जो ABSC और AVPD मतदाता हैं उनको चिन्हित करके एक निर्वाचक नामावली का निर्माण किया जाएगा जो आपको सौंपी जाएगी, जिसमें उन निर्वाचकों के नाम होंगे जो मतदान को घर पर करने के लिए वैध पाए गए हैं। अब अगला आपको पर्याप्त संख्या में डाक मतपत्र मिलेगा। क्या होता है डाक मतपत्र, कैसा होगा, आपको दिखाएंगे बैलेट पेपर, उसके कितने भाग होते हैं ये भी बताएंगे। संबंधित लिफाफे, कुछ आपको लिफाफे मिलेंगे, कुछ प्रपत्र मिलेंगे। अंधे मतदाताओं, ये देखिए, आप देखिए ये निर्वाचकों की सूची ये है। तो ये आपको एक निर्वाचकों की सूची मिलेगी जिसमें क्रम संख्या से आपको यहाँ पर क्रम संख्या डली मिलेगी, निर्वाचकों का नाम लिखा मिलेगा, भाग संख्या लिखी मिलेगी, भाग में क्रम संख्या क्या है मतदाता की निर्वाचक नामावली में, और EPIC संख्या यहाँ पर लिखी हुई आपको मिलेगी। यह आरओ महोदय के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। अब आगे हमें दूसरे नंबर पर मिलेगा बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर हमें 10 या 20 की संख्या में मिलेंगे मतदाताओं की संख्या के अनुसार। इसके 2 भाग होंगे, एक पर्ण और एक प्रतिपर्ण। ये पर्ण वाला भाग है, इसके ठीक ऊपर प्रतिपर्ण लगा होगा, जिसे आप सिर्फ इस पर्ण को निकालकर मतदाता को देना है। प्रतिपर्ण पर आपको जो जानकारियाँ दी गई हैं उनको भरते हुए अपने पास रिसीप्ट के रूप में रखना है। अगला आपको कुछ लिफाफे और प्रपत्र मिलेंगे। ये प्रपत्र है 13A। 13A है निर्वाचकों द्वारा घोषणा। इसको कैसे क्या करेंगे आगे हम सीखेंगे। 13B यह कहलाता है आपका एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा जिसमें हम मतपत्र रखते हैं। और 13C यानी लिफाफा खा जो है वो कहला 13गा, जो प्रारूप 13गा है आपका 13C कहलाता है। उसमें हम जा कर के जो हमारा गुलाबी लिफाफा है ये वाला मतपत्र वाला, और साथ में ये निर्वाचक द्वारा घोषणा है, ये दोनों को हम इस लिफाफे में रख देते हैं। आगे हम प्रक्रिया बताएंगे कैसे। अब आगे जाकर अंधे साथियों, विकलांग साथियों के द्वारा यदि कोई साथी नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए यह घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को भरकर आप साथी की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे जो साथी बने वो वयस्क हो। अगला, डाक मतपत्र के साथ जारी किए गए ABSC एवं AVPD निर्वाचकों की सूची का रजिस्टर अनुलग्नक 2। तो अनुलग्नक 2 क्या है, इसे खा भी कहते हैं अनुलग्नक, और इसमें वो जानकारी होती है जो आपको मतदाता से लेकर आनी है। आप मतदाता रजिस्टर जैसे मेंटेन करते हैं ना सामान्य मतदान प्रक्रिया में, वैसा ही मतदाता रजिस्टर का प्रारूप है, जिसमें पहला कॉलम क्रम संख्या है, निर्वाचक का नाम आएगा, PBC पर आवंटित निर्वाचकों की सूची में क्रम संख्या। यहाँ कौन सी क्रम संख्या आएगी, जो निर्वाचक नामावली आपको दी गई है उसमें मतदाता का क्या क्रमांक है वो आएगा। पहचान के लिए वो क्या दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, तो अगर वो एपिक कर रहा है तो यहाँ EP लिख देंगे। आधार कार्ड कर रहा है AC लिखकर उसके लास्ट के 4 डिजिट लिख देंगे, और जो भी दस्तावेज वो 12 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनको प्रस्तुत वो करता है, तो यहाँ उसका जिक्र करते हुए लिखना है। तारीख जिस दिन मतदान किया गया, इसमें उस दिन की तारीख डालना है जिस दिन मतदान किया गया। निर्वाचक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान इस कॉलम में लेना है। यह आपका अनुलग्नक 2 है, जिसमें आपको मतदाता की जानकारी जब आप मतांकन कराएंगे उस समय लेनी है। फिर आपको कुछ वोटिंग टेबल और गत्ते का मतदान प्रकोष्ठ मिलेगा। एक छोटी सी टेबल आपको मिलेगी और ये मतदान प्रकोष्ठ आपको मिलेगा। ये टेबल होगी, ये उनके लिए है टेबल जो मतदाता विकलांग है, जो चल फिर नहीं सकते और बैठ करके वोट डालेंगे। कोई मान लीजिए ऐसा मतदाता जो पलंग पर लेटा है, बिल्कुल भी अशक्त है और उसको नहीं वोट करना बन रहा है, तो फिर हम उसको इस प्रकार के मतदान प्रकोष्ठ का निर्माण करके बना के उधर टेबल रख करके इस टेबल पर से मतांकन करवाएंगे। हम स्वयं इस काम में मतांकन में नहीं रहेंगे, मतांकन केवल मतदाता ही करेगा और गोपनीय तरीके से करेगा। चलिए, ये तो सामग्री हो गई, ये सामग्री आपको मिल गई है। अब इस सामग्री के बाद अब आपको क्या करना है उन बिंदुओं पर बात करते हैं। फॉर्म 13 का हमें घोषणा करना और इसे स्वयं मतदान अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करवाना है। ये देखिए, ये है फॉर्म 13 का।
इसका मतलब होता है कि आप निर्वाचक के द्वारा जो घोषणा है उसको अभी प्रमाणित करेंगे। निर्वाचक के घोषणा पत्र को आप भरेंगे, इसमें मतपत्र का क्रमांक लिखेंगे, नाम लिखेंगे मतदाता का। अब आई बात कि इसे अधिप्रमाणित कौन करेगा, तो इसे अधिप्रमाणित करने के लिए पीठासीन अधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। पीठासीन अधिकारी अपना नाम और अपने विभाग का पोस्ट और विभाग का नाम और बाद में एक कोष्टक में इधर पीठासीन अधिकारी लिख देंगे और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की और दस्तखत जहाँ पर है वहाँ पर पीठासीन अधिकारी दस्तखत करके इसे अधिप्रमाणित कर देंगे, उन्हें यह अधिकार है। तो इसको अधिप्रमाणित करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये 13 का है। सबसे पहले आपने इसको निकाला और इसको आपने लिख करके भर करके अधिप्रमाणित मतदाता के साइन ले करके आपने तैयार कर लिया। अब फॉर्म 13 का और छोटे लिफाफे दोनों पर डाक मतपत्र की क्रम संख्या लिखना। अब आपको एक छोटा गुलाबी लिफाफा निकालना है। ये आपका 13 का है जो आपने पूर्व में भर लिया है। यहाँ पर इस जगह पर मतपत्र का आपने क्रमांक लिख दिया है। यहाँ आपने मतदाता की दस्तखत ले लिए हैं, यहाँ आपने अनुप्रमाणन भी कर दिया है और इसके बाद अब इस घोषणा पत्र को आप रख लीजिए। फिर आप 13 खा प्रारूप जो गुलाबी रंग का छोटा लिफाफा है उस पर भी डाक मतपत्र का नंबर लिख दीजिएगा। चलिए फिर क्या, मतदान करने का तरीका अर्थात पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रॉस अथवा सही का चिन्ह रखना है। तो ये अब आप बैलेट पेपर प्रदान करेंगे मतदाता को। आप इसका प्रतिपर्ण रखे रहेंगे, पर्ण मतपत्र निकाल करके मतदाता को समझाइश देंगे। पहले उसे मतांकन का तरीका समझाएंगे कि आप जिस अभ्यर्थी को वोट देना चाहते हैं तो उस अभ्यर्थी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने जो खंड दिया गया उसमें इस प्रकार का सही का निशान लगाना है और सही का नहीं लगाना है तो क्रॉस का निशान भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सही या क्रॉस का निशान लगाना है। अब उसे यह भी समझाना है कि वह यह निशान किसी 2 अभ्यर्थी या प्रत्याशी के खंड में ना लगाए, नहीं तो यह बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। उसे यह भी समझाएं कि बैलेट पेपर पर इस निशान के सिवा सही और गलत के निशान के सिवा सिग्नेचर ना करे। ऐसा ना हो कि वह अभ्यर्थी जिसको मतांकन करना चाहता है उसके खंड में वो जाकर के सिग्नेचर कर दे और सोचे कि मैंने अपना मत दे दिया। तो ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ चिन्ह ही लगेगा, सही या गलत जो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है वो आप जो भी यहाँ पर ज़रूरत है वो जो यूज़ करना चाहे वो कर सकता है। अब वो ऐसा निशान भी ना लगाए कि सही का ऐसा निशान लगाए कि 2 अभ्यर्थियों के नामों के ठीक आधा ऊपर और आधा नीचे हो। इस प्रकार की मतपत्र को भी काउंटिंग के समय पर अमान्य कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतदाताओं को समझाएं, ये मतपत्र उसको प्रदान करें, साथ में गुलाबी लिफाफा भी प्रदान कर दें और उसे मतांकन करने के लिए सिर्फ अकेले मतदान प्रकोष्ठ में जाने के लिए कहें। उसे ये भी समझाएं कि इस मतपत्र को छोटे गुलाबी लिफाफे में अंदर रख कर लाना है मतांकन के पश्चात। उसी को किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतपत्र और लिफाफा वो बाहर लाए मतदान प्रकोष्ठ के और आपको दे के इसमें इसको रख दो। तो आपके सारे कामों की वीडियोग्राफी चालू है, तो आप सारे काम एहतियात तौर पर करें। उसी से कहें मतदाता से कि आप इसको फोल्ड करिए और लिफाफे में रख दीजिए और ये गोंद है इससे चिपका दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अब बात आती है चिन्हित बैलेट को मोड़कर उस छोटे लिफाफे में रखना बंद करना है। वही मैंने बताया, देखो ये मैंने मतदाता बना दिए। ये जो बैलेट पेपर है इस पर मतांकन करने के पश्चात मतदाता ही इस मतपत्र को छोटे गुलाबी लिफाफे में रखकर देगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप किसी स्थिति में कोई सहायक कोई हो कि हम रख दे रहे हैं सर या कोई ऐसी बात हो तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, उसी को ये आदेशित करें। यदि वो अपना साथी नियुक्त करता है तो साथी ये काम कर सकता है, लेकिन साथी का घोषणा पत्र भरवाने पर साथी नियुक्त किया जा सकता है। अब विधिवत भरी हुई हस्ताक्षर तथा अधिप्रमाणित फॉर्म 13 का में की गई घोषणा को बड़े लिफाफे 13 का के भीतर मतदान किए गए मतपत्र वाले बंद लिफाफे के साथ अलग अलग रखना। ये देखिए, ये है आपका निर्वाचक का घोषणा पत्र और ये है आपका मतपत्र वाला लिफाफा। इसके अंदर मतपत्र है ना, जो पूरी तरह से क्या है, पैक है। ध्यान दें, इस निर्वाचक घोषणा पत्र को इस लिफाफे में नहीं रखना है।
ठीक अगर ये निर्वाचक का घोषणा पत्र इस लिफाफे के अंदर चला गया तो काउंटिंग के समय जब बड़ा लिफाफा खोला जाएगा तो यह निर्वाचक का घोषणा पत्र नहीं मिलेगा और इस स्थिति में इस लिफाफे को भी फिर खोला नहीं जाएगा। इसलिए निर्वाचक का घोषणा पत्र और छोटे लिफाफे को, गुलाबी को, दोनों को अच्छे से आप इस बड़े लिफाफे में रख देंगे और इसकी सूचनाएं जो भी हैं वो भर देंगे और गोंद लगा देंगे। आपकी मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई। ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए, निर्वाचक के घोषणा पत्र को और बंद मतपत्र वाला लिफाफा जिसे छोटा गुलाबी लिफाफा कहते हैं, इन दोनों को अलग अलग इस लिफाफे में रखना है। किसी भी स्थिति में निर्वाचक का घोषणा पत्र इस लिफाफे में यानी छोटे लिफाफे में इसमें ना चला जाए और सील ना हो जाए। ये एहतियात आप बरतिएगा। अब बड़े लिफाफे को बंद करना और उसे मतदान अधिकारी को सौंपना। तो ये बड़ा लिफाफा आप बंद कर देंगे और आपको एक बड़े पीले या खाकी कलर के लिफाफे मिलेंगे। आप इस लिफाफे को उसमें रख दीजिए, आपका मतदान हो गया। और ऐसे करके आप सारे जो निर्वाचक हैं जो आपकी सूची में हैं उनके घर जा कर के मतदान प्रक्रिया जो मैंने बताई है उसको संचालित करेंगे और इस प्रकार के गुलाबी लिफाफे बड़े में अपने लिफाफे इकट्ठे करते जाएंगे। और शाम के समय, अब चूंकि ARO आपके साथ तो रहेगा नहीं, तो शाम के समय पूरा दल, सेक्टर, माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी, अधिकारी क्रमांक 1 और पुलिस बल, ये सब वाहन में एक साथ रहेंगे। ठीक, कोई अलग से गाड़ी नहीं रहेगी, पुलिस वाहन अलग रहेगा और एक वाहन जो इन दल को ले जाएगा वो वाहन अलग रहेगा। सभी को उसी से पहुंचना है, चाहे वो माइक्रो ऑब्जर्वर हो, चाहे वो सेक्टर अधिकारी भी क्यों ना हो। सभी को एक ही दल बन करके मतदाता के घर पर पहुंचकर मतदान की प्रक्रिया को करवाना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये है निम्नलिखित। मतपत्र जारी करने से पहले निर्वाचक की पहचान को सुनिश्चित कर लें। मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करिए पहले उसके इपिक से और उसके पहचान दस्तावेज से, और आपके निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेज और निर्वाचक का नाम इस उद्देश्य के लिए बनाए गए रजिस्टर में लिखा जाएगा जो अनुलग्नक 2 या अनुलग्नक ख कहलाता है, जो मतदाता रजिस्टर के रूप में काम करेगा। उसमें निर्वाचक की पूरी जानकारी लिखकर उसके हस्ताक्षर करवाइए। मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान उसी रजिस्टर पर प्राप्त किया जाएगा। मैंने रजिस्टर लिखा है, ये आपको कागज के रूप में भी मिल सकता है। रजिस्टर की कोई ऐसी डिमांड ना करें कि रजिस्टर चाहिए। मतदाता को जारी मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर मतदाता सूची का भाग क्रमांक व मतदाता का सरल क्रमांक भी रिकॉर्ड करेंगे। तो जो मतपत्र का प्रतिपूर्ण है, जो हिस्सा काउंटर फाइल आपके पास है, आप मतपत्र दे देंगे मतदाता को और प्रतिपूर्ण पर मतदाता सूची का भाग क्रमांक जो कि निर्वाचक नामावली में लिखा है और मतदाता का सरल क्रमांक भी रिकॉर्ड कर देंगे जो मतदाता सूची में है। अब मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया और औपचारिकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि निर्वाचक द्वारा मतांकन उसकी पसंद के अभ्यर्थी को किया जावे व उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित न किया जावे। मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करें। संबंधित निर्वाचक के पते पर ही सभी गतिविधियां करें। हालांकि यदि कोई भी मतदाता अंधेपन या शारीरिक दुर्बलता, शिथिलांगता के कारण स्वयं मत अंकित करने में सक्षम नहीं है तो वह मत अंकित करने के लिए किसी भी वयस्क व्यक्ति की सहायता ले सकता है। फॉर्म 13A में घोषणा करना और इसे मतदान अधिकारी द्वारा स्वयं सत्यापित किया जाए। तो ये निर्वाचक का घोषणा पत्र है जो मतदान अधिकारी को स्वयं सत्यापित करना है। फॉर्म 13A और छोटे लिफाफे दोनों पर डाक मतपत्र का सीरियल नंबर लिखा जाए 13A में, और वह लिफाफा जिसमें मतपत्र रखा जाना है 13B, उसमें डाक मतपत्र का नंबर जरूर लिखें। स्पष्ट करें विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित और सत्यापित फॉर्म 13A घोषणा को और बंद लिफाफे को बड़े लिफाफे में रख दें। बड़े लिफाफे को चिपकाकर बंद करना और निर्वाचन अधिकारी को सौंपना, ये प्रक्रिया आप संपन्न करेंगे। इस उद्देश्य के लिए एक वीडियोग्राफर को मतदान अधिकारियों के साथ रहेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि वीडियोग्राफी करते समय मत की गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। वीडियोग्राफर को अच्छे से समझा दें कि वह एक जगह बैठ जाए जहां से सारी प्रक्रिया का संचालन उसके वीडियोग्राफी में आ सके। फिर उसके बाद उसको घूमना फिरना नहीं है कि जाकर के मतदान प्रकोष्ठ में वह इसका भी वीडियो बना ले कि भाई ये मतांकन कैसे कर रहा है। ये बिल्कुल भी ना हो, गोपनीयता का उल्लंघन ना हो। बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिए।
डाक मत पत्र पर वोट डाले जाने के बाद तथा बड़ा लिफाफा फॉर्म 13C तैयार होने के बाद उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जब आप पूरा निर्वाचकों से मतांकन करा लेंगे, लिफाफे इकट्ठे कर लेंगे, तो शाम के समय या जैसे ही आपका काम पूरा हो तो आप ARO के ऑफिस जा कर के उस दिन के जितने भी आपने वोट कराए हैं वो जमा कर दीजिए। ठीक, ये समय नहीं है कोई कि आपको कोई 7 बजे से 5 बजे तक पूरा घूमना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप निर्वाचक के घर पर पहुंचिए और अब उसका मतांकन लेने के बाद यदि आपका काम पूरा हो जाता है तो आप उस दिन के कार्य को ARO के पास जमा कर दीजिए और फिर दूसरे दिवस के लिए देखिए कि आपको क्या करना है। यदि दिए गए पते पर पहली बार में निर्वाचक उपस्थित नहीं मिलता तो टीम दूसरी बार उसके दिए पते पर जाएगी। वह इस बारे में सूचना भी देगी कि वह दूसरी बार कब आवेगी। तो अगर मतदान दल पहुंचता है प्रथम बार और मतदाता या निर्वाचक नहीं मिलता है तो वह उसके दरवाजे पर एक सूचना का प्रारूप है, मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, उसको वह चिपका कर आ जाएगा और फिर दूसरे दिवस जब वो पहुंचेगा तो अगर फिर भी मतदाता नहीं मिलता तो फिर एक प्रारूप और है, वो लास्ट वाला प्रारूप है, उसके बाद मतदान दल को वहां नहीं जाना है और उसको चिपका कर वो फिर वापस आ जाएगा। यदि निर्वाचक दूसरे भ्रमण में भी नहीं मिलता तो उसके मामले में कोई और भ्रमण या कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, यानी 2 बार ही भ्रमण करना है और 2 बार ही अगर ना मिले तो सूचनाओं का आपको चस्पा करके आ जाना है। चलिए, डाक मत पत्र पर वोट डाले जाने और फॉर्म 13C में लिफाफा तैयार होने के बाद मतदान अधिकारी उसको एकत्रित करेंगे। सभी भरे हुए फॉर्म 13C, काउंटर फाइल, रजिस्टर और संबंधित दस्तावेज इस प्रायोजन के लिए नामित URO के पास जमा कर देंगे। सारी चीज़ों को शाम को आपको जमा कर देना है। ARO सभी फॉर्म 13C, काउंटर फाइल और संबंधित रजिस्टर को सुरक्षित रूप से रखने की व्यवस्था कर लेंगे। ARO द्वारा दैनिक आधार पर RO को जानकारी दी जाएगी। मतांकन की प्रक्रिया के चरण, जब आप उसके घर पहुंच जाएंगे तो उसके क्या चरण होंगे ये भी मैंने बताया। प्रारूप 13 का और छोटे लिफाफे दोनों पर डाक मत पत्र की क्रम संख्या दर्ज कर लीजिए। प्रारूप 13 का हमें घोषणा करना और PBC में मौजूद राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसे अभिप्रमाणित करना, इसे मतदान अधिकारी ही प्रमाणित करेंगे, मैंने बताया था। मतदान करने का तरीका अर्थात अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने क्रॉस मार्क या टिक मार्क कैसे लगाना है ये मतदाता को समझा दीजिए। चिन्हित मतपत्र को मोड़ना और छोटे लिफाफों में रखना तथा लिफाफे को बंद करना, यह भी मतदाता को बता दीजिए कि वो उसको बंद करके लाएगा। बड़े लिफाफे को बंद करना, PBC में रखे बॉक्स में डालना। अब ये बॉक्स तो आपके साथ नहीं है, आप लिफाफे में उसको रखते जाइए। ये आपके मतदान प्रक्रिया के चरण रहेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, जो मतदान अभिकर्ता वहाँ मिलेगा तो उससे हमें प्रारूप 10 लेना है और मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति वहीं पर कर देना है। आपको इससे संबंधित प्रारूप और दस्तावेज दिए जाएंगे। प्रत्येक दिन मतदान प्रोटोकॉल का समापन, दिन का मतदान समाप्त होने के उपरांत लिफाफों को ड्रॉप बॉक्स से बाहर निकालें। यदि पेटी मिले तो उससे लिखा है, लेकिन आपको लिफाफे दिए जाएंगे और बड़े लिफाफे में सील बंद किया जाएगा जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में PBC में डाक मत पत्र लिखा जाएगा। निम्नलिखित विवरणों का बाहरी पैकेट पर भी उल्लेख किया जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या लिखी जाएगी, PBC स्थल का नाम, वह स्थिति जिस दिन मत डाले गए और पैकेट में लिफाफों की कुल संख्या लिखी जाएगी। डाक मत पत्रों के प्रतिपर्ण को अलग पैकेट में सील बंद किया जाएगा जिसके ऊपर छोटे मोटे अक्षरों में PBC में डाक मत पत्रों के प्रतिपर्ण लिखा जाएगा। उस लिफाफे पर निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या तथा उसके सील बंद करने की तिथि का भी उल्लेख किया जाएगा। मतयुक्त डाक मत पत्र और प्रतिपर्ण वाले दोनों लिफाफे को उसी शाम रिटर्निंग अधिकारी को भेजा जाएगा। इसे किसी स्थिति में आप अपने पास ना रखें। मतदान के प्रत्येक दिन PBC में मौजूद पोस्टल बैलेट में मौजूद अभ्यर्थियों के अभिकर्ता संलग्न गांव में हस्ताक्षर लेना है। मतदान अभिकर्ता जो वहां पर मौजूद होगा जिसकी आप नियुक्ति करेंगे तो एक संलग्न गा है जो प्रारूप में मैं दिखाऊंगा, उसमें उसकी उपस्थिति और हस्ताक्षर लेना है। 2 दिनों की मतदान अवधि समाप्त होने पर PBC पर प्रदत्त सभी अन्य सामग्री PBC प्रभारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एकत्रित कर ली जाएगी और संबंधित सामग्री के मानक के अनुसार मुख्यालय में रखी जाएगी। यदि कोई अनुपस्थित मतदाता PBC पर मतदान के लिए नहीं आता तो उसको डाक मत पत्र द्वारा मतपत्र भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा डाक मत पत्र से मतदान के लिए भेद प्रक्रिया PBC में मतदान के लिए है, किसी और तरीके से मतदान करने के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि कोई मतदाता आपकी निर्वाचक नामावली में जिसका नाम है आप उसके घर जाते हैं और वो मत देने से इनकार करता है तो उसे समझाइए कि आपका पोस्टल बैलेट जारी हो गया है,
अब आप किसी अन्य प्रक्रिया से मतदान नहीं कर सकते, यानी मतदान केंद्र पर जाकर के ईवीएम से तो वो कतई मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि जब निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति तैयार होगी तो उनके नाम के सामने, उनकी जानकारी के सामने पीवी यानी पोस्टल बैलेट जारी कर दिया है, ये लिखा जाएगा, जिस कारण से वह मतदान केंद्र पर अपना मतांकन नहीं कर सकते किसी भी हालत में। उनके लिए बस यही एक तरीका होगा। ये संलग्नक गा है, जिसमें पीवीसी पर उपस्थित अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेना है। जो मतदान अभिकर्ता है अगर वहाँ है तो आप उसकी नियुक्ति करिए प्रारूप 10 लेकर के। उसके प्रारूप 10 में नमूना हस्ताक्षर सूची आपको मिलेगी। अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ताओं की हस्ताक्षर नमूना सूची से आप पहले मिलान कर लीजिए प्रारूप 10 के हस्ताक्षर, फिर उसकी नियुक्ति करिए। नियुक्ति के बाद उसका यहाँ नाम लिखकर और किसका प्रतिनिधित्व वो कर रहा है उसका नाम, पार्टी का अभ्यर्थी का नाम लिखिए और उसके हस्ताक्षर ले लीजिए। ये रहा वो आपका सूचना पत्र जो प्रथम निर्धारित तिथि पर ना मिलने की दशा में मतदाता के घर पर चस्पा किया जाएगा, और अगर वह दूसरी बार भी नहीं मिलता तो दूसरी बार के लिए भी एक पत्र है, वो इसमें अभी नहीं है, आपको चिपका कर आना है, आपको सामग्री में दिया जाएगा। यह है आपकी निर्वाचक नामावली का प्रारूप। यह इस प्रकार की निर्वाचक नामावली आपको आरओ महोदय के द्वारा बना करके दी जाएगी, जिसमें क्रम संख्या, नाम निर्वाचक का, ये सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अब अगला है ये अंधे और विकलांग मतदाता के साथियों का घोषणा पत्र। यदि कोई अंधा मतदाता है और वो अपना साथी नियुक्त करता है, घर के परिवार का कोई सदस्य, लेकिन ध्यान रहे इस बात में कि वो वयस्क होना चाहिए, और जब वो वयस्क हो और वहीं उसके घर के परिवार का सदस्य हो तो आप उसको यह फॉर्म दीजिए, वो भरेगा या आप भर दीजिए। ध्यान रखिए मतदान अभिकर्ता किसी भी स्थिति में मतदाता का साथी नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, ये डाक मतपत्र का प्रारूप है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये 13A है, 13B लिफाफा, 13C लिफाफा है, और ये भी वही सब चीज़ें हैं। ये संलग्नक खा है, ये मतदाता रजिस्टर कहलाता है। इसे अनुलग्नक 2 कहते हैं, जिसमें हम मतदाता की जानकारी जो मतांकन करते हैं उनके तारीख को, उनके पहचान के दस्तावेज को, उनके हस्ताक्षर को इस पर लिया जाता है। ये वो सामान है जो आपको दिया जाएगा मतदान कराने के लिए। अब कुछ ये बातें भी देख लीजिए कि डाक मतपत्र अमान्य होने के कारण क्या है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डाक मतपत्र पर पसंदीदा अभ्यर्थी के सामने मतांकन करते वक्त मतदाता को इस प्रकार का सही का चिन्ह या क्रॉस मार्क भी चलेगा। क्रॉस मार्क और सही के चिन्ह दोनों से वो अपना मतांकन कर सकता है, लेकिन ये तरीका ना अपनाए, किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के सामने चिन्ह ना लगाए, अपने मतपत्र पर सिग्नेचर से अपना मतांकन ना करे, या ऐसा चिन्ह ना बनाए कि वह 1 से लेकर 1 या 2 अभ्यर्थियों के बीच में हो, आधा ऊपर आधा नीचे। इस प्रकार के जो मतपत्र हैं वो अमान्य कर दिए जाते हैं काउंटिंग के समय। ये यदि आपका बड़ा लिफाफा गुलाबी खुला रहता है, सील्ड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी काउंटिंग के समय पर ऐसे डाक मतपत्रों को अमान्य कर दिया जाता है। यदि आपका बड़ा लिफाफा खोला जाता है और उसमें 13A या 13 का, जिसे हम निर्वाचक का घोषणा पत्र कहते हैं, वो नहीं मिलता है तो आपका मत जो है वो अमान्य हो जाएगा। यदि 13G पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, यदि 13C लिफाफे पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो भी इस स्थिति में जो है डाक मतपत्र अमान्य कर दिया जाता है। तो आप जो बड़ा लिफाफा है, ठीक है, उसको उस पर दस्तखत कर दें, उसको पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि सारी जानकारी भर दी है। कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखें और इन वीडियो को जो संबंधित हैं, जो इस प्रक्रिया में शामिल है हमारे साथी, उन तक भेजें। धन्यवाद।